नमस्कार बच्चों। ये जो पीछे लिखा हुआ है, हम लोग आज पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और जो कहानी है वो सिस्टर निवेदिता की है। सिस्टर निवेदिता कौन है तो कई बच्चे जानते होंगे सिस्टर निवेदिता को। कुछ लोगों ने सिस्टर निवेदिता का नाम भी नहीं सुना होगा। तो सिस्टर निवेदिता एक शिष्य हैं, एक एक स्टूडेंट हैं। किसकी स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का आपने नाम जरूर सुना होगा, तो उनकी स्टूडेंट हैं। ये भारतीय संस्कृति से, इंडियन कल्चर से इतना ज़्यादा प्रभावित थी कि ये भारत आती हैं और स्वामी विवेकानंद से मिलती है और इनकी स्टूडेंट बन जाती है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है। तो उनसे ही रिलेटेड ये एक कहानी है और कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है। तो मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करी जाए। तो देखिए, था क्या कि एक बार सिस्टर निवेदिता देखती हैं कि स्वामी विवेकानंद एक किसी इंसान का कोई प्रश्न था जिसका जवाब दे रहे थे, और जवाब उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया, मतलब जो प्रश्न था उसका कुछ जवाब इस तरीके का था कि उन्होंने ये बताया कि जो भी भगवान है, ठीक है, जो भी भगवान है, जो भी मोक्ष की प्राप्ति है वो तभी हो सकती है जब आप किसी लाचार बच्चे का या किसी अनाथ बच्चे की सहायता करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये था, स्वामी विवेकानंद जी ये कहना चाह रहे थे कि बच्चों के अंदर ही भगवान बसते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये चीज़ जब ये चीज़ सिस्टर निवेदिता सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और मन में बैठा लेती हैं, मन में इस बात को बिल्कुल बैठा लेती हैं और ये सोचती हैं कि आज के बाद मैं जो भी काम करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए ही करूँगी, बच्चों की भलाई के लिए करूँगी और अनाथ बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ आगे मैं अपना जीवन यापन करूँगी। तो इसके लिए वो करती ये हैं कि वो सोचती हैं कि कोलकाता में, क्योंकि ये सब चीज़ें थीं, जो भी स्वामी विवेकानंद थे वो भी कोलकाता में ही रहते थे, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहते थे, और ये भी जो बात थी वो कलकत्ता में ही हुई। तो उन्होंने सोचा कि कलकत्ता में ही मैं एक इस्टेब्लिश कर देती हूँ, एक अनाथ आश्रम एक इस्टेब्लिश किया जाए और उसको इस्टेब्लिश करने के बाद जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आसपास के बच्चे होंगे, उनकी सहायता करी जाएगी, उनकी मदद करी जाएगी। तो ऐसा उनका सोचना था, ऐसा वो सोच रही थी और बिल्कुल ये करने की उन्होंने सोची। लेकिन इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए था, इसकी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो अलग अलग जो बड़े लोग होते हैं, जो महान, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास जाती हैं। जो भी अमीर अमीर लोग थे कोलकाता में, पूरे रहने वाले कलकत्ता में, तो उनके पास जाती है और उनसे चंदा इकट्ठा करती हैं। तो एक बार की बात है कि वो एक सेठ के पास जाती हैं और सेठ के पास चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। सेठ जो होता है बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि वो जो सेठ था वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। तो जब ये उनसे चंदा मांगती हैं तो सेठ बड़ा उनको बातें सुनाता है, कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया है, मैं आपको फ्री में क्यों पैसा दे दूं, मैं क्यों आपको पैसा दूं आपके ये आश्रम बनाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो सिस्टर निवेदिता फिर बातों को बताती हैं कि मैं इसलिए चाहती हूँ, उसलिए चाहती हूँ, लेकिन वो उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी नहीं मानती, वो भी कहती रहती हैं, वो भी अड़ी रहती हैं कि हमको थोड़ा सा दान दे दीजिए जिससे मैं बनवा सकूं। आपके पास तो बहुत सारा धन है, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, और अगर आप थोड़ा पैसा दे देंगे तो उससे आपकी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, बच्चों की ज़रूर भलाई हो जाएगी, लेकिन वो जो सेठ होता है वो मानता नहीं है इनकी बात। और जब वो इनकी बात नहीं मानता और जब सिस्टर निवेदिता बार बार उनसे कहती हैं तो उससे उसकी थोड़ी झुंझलाहट आ जाती है, जिससे वो क्या करता है, वो सिस्टर निवेदिता को एक तमाचा मार देता है अचानक से। सिस्टर निवेदिता को अचानक से तमाचा पड़ता है तो सिस्टर निवेदिता का जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमको समझना है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं। तो सिस्टर निवेदिता का रिएक्शन ये था कि वो कहती हैं कि आपने जो मुझे तमाचा मारा वो मेरे लिए है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ, आपने मुझे ये दिया है। अब आप मेरे बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं आश्रम खोलना चाहती हूँ, उनके लिए भी थोड़ा सा दान दे दीजिए। ये देख के जो भी सेठ था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, वो इनकी सहनशीलता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और इनको दान देता है। आज का ये जो युग है वो बहुत असहनशील है, बहुत तुरंत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि ये, मतलब जो हम लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आसपास बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो तुरंत उग्र हो जाते हैं, छोटी सी बात पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हमको सिस्टर निवेदिता से यही चीज़ सीखनी है, स्वामी विवेकानंद से यही चीज़ सीखनी है और इसके साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कभी और एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।